दोस्तों एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ और वो अपडेट है इंडियन आर्मी को लेके। तो इंडियन आर्मी में एक प्रपोज़ल दिया गया है कि जो सिविलियन है वो सिविलियन 3 साल के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ऑफिसर रैंक में भी ज्वाइन कर सकते हैं और सोल्जर यानी कि सिपाही रैंक में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस जो स्कीम है उसका नाम दिया गया है TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। ये बात एक्चुअली पता चला है न्यूज़पेपर से, स्पेशली मैं वीऑन फॉलो करता हूँ तो उनका ही एक आर्टिकल निकला था परसों। तो वहाँ पर दिया गया है कि इंडियन आर्मी के पास जो प्रपोजल गया है उसमें प्रपोजल कुछ इस तरीके का है कि 3 साल के लिए कोई भी सिविलियन इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। हालांकि उसके लिए एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा ये दरअसल जनरली एक आर्मी अफसर को आर्मी में लेने के लिए जो सब क्राइटेरिया रहता है बिल्कुल उस तरीके का क्राइटेरिया रहेगा। क्राइटेरिया में किसी भी तरीके का कोई भी ढील दिया नहीं जाएगा और ये अफसर और सिपाही दोनों कैटेगरी में लिया जाएगा। हालांकि मुझे जितना तक पता है अफसर करीबन 100 अफसर लिए जाएंगे और करीबन 1000 सिपाही लिया जाएगा। तो प्रपोजल कुछ इस तरीके का है कि TOD जो है यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी, इसमें क्या होगा कि पहला 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा और 1 साल के बाद 3 साल का आपका जो टर्म रहेगा, मतलब आपका नौकरी का टर्म, मतलब 3 साल आप उसमें नौकरी कर सकते हो। और इसमें एक खास बात यह है कि इन 3 साल में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप सिविलियन हो, सिविलियन से आर्मी में गए हो तो आपको कोई ऐसा नॉन कॉम्बैट रोल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको LOC तक में भेजा जाए या कुछ इस तरीके का एरिया में भेजा जाए जहाँ पर फाइट होता रहता है, फायरिंग होता रहता है, एनकाउंटर होते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का है। हालांकि ये जो बात है एकदम पूरा सही है क्योंकि इसका सोर्स जो वीओन है वो बता रहे थे कि आर्मी का जो स्पोक पर्सन है उन्होंने PTI को ये बात बताया है। तो इससे क्या होगा कि आर्मी के ऊपर भी बहुत सारा बोझ कम होगा क्योंकि आप लोगों को जैसे पता ही है एक अफसर का जो कि सर्विस कमीशन में जाते हैं उनको करीबन 10 साल का नौकरी करना पड़ता है और वो लोग चाहे तो 14 साल यानी कि और 4 साल तक उसको बढ़ा सकते हैं। और करीबन हम सबको ही पता है कि आर्मी में क्या होता है, मिनिमम 50 से 6 मैंने मैक्सिमम 50 से 60% का ही परमानेंट सर्विस कमीशन में होता है बाद में, जो कि जिसके तहत वो 54 ईयर्स तक नौकरी कर पाते हैं आर्म फोर्सेस में, स्पेशली आर्मी में। तो देखा गया है कि अगर कोई बंदा जो ऑफिसर रैंक में भर्ती होता है उसका ट्रेनिंग, उसका सब कुछ मिला के, उसका जितना सैलरी है या उसको जो इंसेंटिव पार्क्स वगैरह मिलते हैं सब कुछ मिला के उनके ऊपर करीबन कई करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो वही जगह पे ये जो TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रपोजल आया है इसमें क्या होगा, 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा और 3 साल का आपका ड्यूटी रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को मैक्स टू मैक्स एक अफसर के ऊपर 80 to 90 लाख रुपीज़ खर्चा होगा, यानी कि बहुत कम खर्चे आ रहे हैं। और दूसरा बात क्या है कि आप लोगों को भी पता है बहुत सारे कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बड़े बड़े MNC लोग हमेशा चाहते हैं कि उनका जो मैनेजरियल पोस्ट है, बड़ा मतलब CEO या फिर डायरेक्टर या फिर कुछ बड़ा पोस्ट जो होता है MNC वगैरह में या प्राइवेट कंपनियों में, तो वो क्या करते हैं, हमेशा प्रीफर करते हैं कि आर्मी से कोई रिटायर्ड पर्सन मतलब मिल जाए। तो कंपनी का भी फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है क्योंकि क्या होता है कि आर्मी में ज्वाइन करने के बाद उन लोगों के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और टीम वर्क भी वो बेहतर कर सकते हैं और स्ट्रेस को भी बहुत अच्छी तरीके से वो संभाल सकते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी क्या करता है, उन लोगों को प्रीफर करता है। तो बहुत ही अच्छा एक प्रपोजल है और बहुत सारे लोग जैसे कि मैं ही जब मेरा एज था यानी कि आर्मी में जाने का, यानी कि 21-22 तक मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत इंटरव्यू दिए, कई सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन कभी मैं मतलब क्रैक नहीं कर पाया इंटरव्यू। मैंने एकदम सोल्जर से लेके, सिपाही से लेके एकदम अफसर तक का भी इंटरव्यू मैंने दिया है, लेकिन
वो किस्मत है भाई, मेरे में उतना नहीं था और शायद मेरा प्रिपरेशन भी उतना नहीं हुआ था जिसके कारण मुझे नहीं मिला। लेकिन हाँ, अभी एक अच्छा चांसेस है वो लोग के लिए जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, जो कभी सपना देखते थे कि आर्मी ज्वाइन करेंगे, बाद में कई कारणों की वजह से नहीं हो पाया, वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपडेट मुझे आप लोगों को देना था। आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इधर उधर का ब्लॉग के साथ साथ कभी कभी मैं अच्छा कोई चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।